एसआई भर्ती घोटाले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसमें गिरफ्तारियां थम ही नहीं रही है। हाल ही में एसओजी ने पूर्व आरपीएससी चेयरमैन रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इससे पहले राजस्थान पुलिस एकेडमी से उसके पुत्र और पुत्री को भी ट्रेनिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। एसओजी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे भी पूछताछ की गई। उन्हीं की निशानदेही पर अब उनके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। कल मंगलवार को एसओजी द्वारा रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा जो पूर्व आरपीएससी चेयरमैन है उनको आमने सामने बैठाकर लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें भी कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बाबूलाल कटारा ने बताया है कि उन्होंने 5 दिन पहले ही एसआई भर्ती का जो पेपर है वह रामूराम रायका को दे दिया था। इसके बाद में अब सियासत में भूचाल आ गया है। जिस तरह से यह बात सामने आई है, ऐसा माना जा रहा है कि रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा के द्वारा ही जो दलालों को है एसआई भर्ती पेपर उन दलालों तक पहुंचाए गए थे। उसके द्वारा ही जो प्रतिभागी है जिन्होंने घोटाले किए हैं और फर्जी तरीके से एसआई का एग्जाम दिया है, उन लोगों तक ये पेपर पहुंचे और उनको तैयारियां करवाई गई है। अब इस पूरे मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। एसओजी ने अभी तक जिस तरह से कार्रवाई की है उसमें 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 40 थानेदार भी शामिल है और बाकी के जो है वह एसआई ट्रेनी शामिल है। इनको ट्रेनिंग करते हुए गिरफ्तार किया है। ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार अब इस पूरे भर्ती पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरह से इस पिछले कई महीनों से इस पर गिरफ्तारियां हो रही है और भाजपा सरकार बनने के बाद में ही लगातार तेजी से इस पर गिरफ्तारियां हो रही है। इसके बाद में अब एसआई की ट्रेनिंग भी जल्द पूरी होने वाली है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार इस पूरी भर्ती पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इसको रद्द भी कर सकती है। हालांकि एसआई भर्ती में कई लोग जो पीड़ित है वे लगातार एसआई भर्ती घोटाले को लेकर अब एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भजनलाल सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर भजनलाल शर्मा इसको रद्द करते हैं तो उन्हें जल्द ही रद्द करनी पड़ेगी एसआई भर्ती परीक्षा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद में ये जो एसआई भर्ती में जो प्रतिभागी है वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करके थाने में पोस्टिंग ले लेंगे। इससे पहले ही कुछ बड़ा फैसला लेते हुए सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं लगातार कई समय से इस बात को कह रहा हूं, जब गहलोत सरकार थी तब सारे जो भी परीक्षा हुई सब में घोटाले हुए हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। इसमें और भी कई घोटाले सामने आ सकते हैं। जिस तरह से मेरी बात सिद्ध हुई है और आज यह बात प्रूफ होती है, जो मैं बात गहलोत सरकार में भी कहता हुआ आया हूं कि भर्तियों में बड़ी संख्या में घोटाले हुए हैं। अब इस पूरे मामले में हालांकि रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि इसके तार और भी कई जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही कई राजनीतिक जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां आगे देखने को मिल सकती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।